नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं आज हम? बस की यात्रा। क्या आप सभी ने कभी बस की यात्रा की है? हो सकता है आपके अनुभव भी खट्टे मीठे हो, कुछ अच्छे हो, कुछ बुरे हो, जिनको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लेखक के बस की यात्रा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाठ बहुत ही कॉमेडी है। तो बच्चों, यह पाठ का लेखन जो है वो एक व्यंग विधा पर आधारित है, यानी कि ये पाठ कॉमेडी है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ये जो एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा बनाई। समझ में आ रहा है बच्चों? व्यंग यानी कि कॉमेडी करना, जिसको उन्होंने विधा बनाई। जैसे कि हम कहते हैं कि राइटिंग फॉर्म का दर्जा उन्होंने दिया उसको। इनकी व्यंग रचनाएं हमें सामाजिक वास्तविकता का आईना दिखाती हैं। हरिशंकर परसाई जो है वो सामाजिक वास्तविकता को दिखाना चाहते हैं, समाज में क्या चल रहा है, और इसी के ऊपर उन्होंने वो क्या करते हैं कि व्यंग का आधार लेकर उसी समाज पर, वास्तविकता पर वो क्या कर रहे हैं? लेखन करते हैं। इनकी जो भाषा शैली है वो इनके भाषा शैली में इतना अपनापन है कि पाठ को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम खुद अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हरिशंकर परसाई खुद अपने मुंह से अपनी वो कथाएं बोल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे आज इस पाठ की तरफ, जो पाठ के 2 पहले पैराग्राफ हैं उनको देखते हैं। तो चलिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी कि लेखक के साथ लेखक के और भी दोस्त थे। वो कहते हैं कि हम 5 दोस्त थे और हम पाँचों दोस्त मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे, आज शाम के 4 वाली बस से निकलेंगे। शाम की 4 की बस पकड़ेंगे तो वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? पन्ना जाएंगे। यानी कि पन्ना और सतना यह गांव के नाम है बच्चों। तो पन्ना जाएंगे और पन्ना से वो क्या करेंगे, इसी कंपनी के बस लेकर वो कहाँ जाएंगे? सतना के लिए जाएंगे। और सतना से उन्हें और दूसरी बस मिलेगी, वो उन्हें जबलपुर पहुँचाएंगी। तो देखिए, जो लेखक हैं वो और उनके दोस्त मिलकर सोचते हैं, यानी कि एक निर्णय लेते हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं कि शाम की 4 बजे हम निकलेंगे। वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? पन्ना जाएंगे। पन्ना से सतना जाएंगे। सतना से उन्हें और एक दूसरी बस मिलेगी जो जबलपुर के ट्रेन तक इन्हें पहुँचा सकती हैं। ठीक है, तो सुबह घर पहुँच जाएंगे। लेखक सोचते हैं कि हम सुबह तक घर जा सकते हैं और हम इस प्रकार से क्या करते हैं, बस पकड़ते हैं। तो हम बस पकड़कर क्या करेंगे? जबलपुर की ट्रेन तक जाएंगे। वहाँ से हम सुबह तक हमारे घर जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह इन 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को क्या करना था? अपने काम पर हाजिर होना था, यानी कि वहाँ पर प्रेजेंटी उन्हें लगानी थी। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसीलिए वो अपने घर जाने के लिए
चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। तो बस स्टॉप पर जाते हैं। बस स्टॉप पर जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग जो हुए, वहाँ जो बस स्टॉप पर ठहरे कुछ लोग जो हैं वो लेखक को सलाह देते हैं। हाँ, लेखक को बताते हैं कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। वहाँ का जो कुछ लोग, वहाँ के कुछ लोग हैं, वो लेखक को बताते हैं, समझाते हैं कि जो समझदार है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी शाम वाली बस से वो सफ़र नहीं करता, वो ऐसे शाम में बस की जर्नी नहीं कर सकता। तो लेखक को आश्चर्य होता है। लेखक कहते क्या रास्ते में डाकू रहते हैं, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग बोलते हैं नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो बच्चों कि जो लोग हैं बस स्टॉप के ऊपर ठहरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप शाम वाली बस से सफ़र मत करो क्योंकि बस अच्छी नहीं है। और वो मतलब बस के बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो समझदार आदमी है वो इस बस से जर्नी नहीं करता। तो लेखक आश्चर्य से उसे पूछते हैं कि रास्ते में कोई डाकू वगैरह आता है क्या? हाँ, तो जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं बाबा, जो बस है वो खुद डाकिन है। यहाँ पर डाकू और डाकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर। हाँ, डाकू का स्त्रीलिंग रूप क्या है? डाकिन। ठीक है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, बस डाकिन है, यानी कि चोरियाँ वगैरह मार कर वो चोरियाँ करते हैं। देखो ऐसे इन लोगों को हम क्या कहते हैं? डाकू कहते हैं। तो जो बस है वो स्त्रीलिंग रूप है, इसीलिए वहाँ के लोग बस को क्या कहते हैं? डाकिन कहते हैं। अब ये डाकिन क्यों है वो देखते आइए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखिए लेखक कितनी सुंदरता से यहाँ पर व्यंग किया है बस के ऊपर। वो कहते हैं कि अगर मैं बस अभी सामने जो बस आई उसे देखते हैं, देखने के बाद लेखक को बुरा नहीं लगता, उस बस के प्रति मन में श्रद्धा उमड़ आती है, उसको वो अपने पूजा के योग्य समझते हैं लेखक, क्योंकि वो जो बस है पूरी तरह से खराब हुई थी। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो, ये चित्र में आपके टेक्स्ट बुक में भी वो चित्र है। हाँ, तो वो देखते हैं कि बस तो पूरी तरह से खराब है और इसे देखने से वो सोचते हैं सचमुच हम इससे सफ़र कर सकते हैं, इससे हम जर्नी कर सकते हैं क्या? हमारे गांव में हम सही सलामत पहुंच सकते हैं? इससे बहुत सारे प्रश्न लेखक के मन में आते हैं। वो देखते हैं कि बस जो है वयोवृद्ध हुई है, यानी कि बहुत पुरानी बस है वो, बहुत पुरानी बस है। तो लेखक उस बस को वयोवृद्ध कहते हैं, जैसे कि बूढ़े लोगों को हम कहते हैं वयोवृद्ध, है ना? तो लेखक इस बस को वयोवृद्ध कहते हैं और वयोवृद्ध के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा होती है ना, तो उसी प्रकार लेखक को उस बस के प्रति उमड़ती है। लेखक कहते हैं कि सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे। इस बस के ऊपर बहुत दिनों से निशान थे, यानी कि उसके कांच टूटे होंगे, उसका दरवाज़ा अच्छा नहीं होगा, उसका इंजन अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि बहुत दिनों से इसके ऊपर निशान हैं, तो इसलिए शायद लोग इसलिए इस बस से सफ़र करना नहीं चाहते। वो कहते हैं देखिए, क्योंकि इस बस से सफ़र करेंगे तो इस बस को और भी चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अगर हम उसके सीट पर बैठते हैं तो वो बस को क्या कष्ट हो सकता है ना। यानी कि यहाँ पर कॉमेडी है बच्चों, तो आप सिर्फ समझ लीजिए, अनुभव कर लीजिए कि लेखक कैसे सोच रहे हैं। हाँ, यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हो जा सकता है? जिसके ऊपर हम पूजा करते हैं तो उसके ऊपर हम बैठते हैं क्या? नहीं। तो लेखक कहते हैं कि समाज में किस प्रकार की वास्तविकता है। इस समाज में जो पुरानी बसेस रहती हैं, हाँ, जो पुरानी बसेस रहती हैं, ऐसी बसेसों को क्या किया जाता है? रास्ते पर लाया जाता है, जो कि आगे जाकर वो दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो सकता है ना। तो इस प्रकार से लेखक क्या कहते हैं कि जो बस है बहुत पुरानी है, उसके ऊपर वो मतलब टूटी फूटी है और ऐसी बस में सफ़र करना योग्य नहीं है। तो इसीलिए लेखक उस बस को वयोवृद्ध कहते हैं, और वयोवृद्ध लोगों को क्या हम कष्ट पहुंचाते हैं?
तो नहीं, तो ऐसे ही लेखक कहते कि इस बस में बैठना यानी कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को मोड़ लेना जैसा है। आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? देखिए यहाँ पर जो बस कंपनी के हिस्सेदार यानी कि पार्टनर, बस कंपनी के पार्टनर जो हैं वो उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक उनसे पूछते हैं, क्या जी सर ये बस चलती है? तो वो हिस्सेदार है, जो पार्टनर है, वो बोलता है, हाँ जी चलता है, क्यों नहीं चलेगी। तो ऐसे बोलकर लेखक फिर से कहते हैं, क्योंकि लेखक को विश्वास नहीं था, इतनी टूटी फूटी बस, इस बस से कैसे सफ़र करेंगे और बस ये आगे अच्छे से चल जाएगी कि नहीं, ये भी मुश्किल था। तो इसीलिए लेखक पूछते हैं कि ये बस चल सकती है क्या? तो हिस्सेदार जो है वो कहता है, हाँ जी क्यों नहीं चलेगी, देखिए आप कैसे चलती है। तो लेखक पूछते क्या अपने आप चलेगी? तो हिस्सेदार कहता है, हाँ अपने आप चलेगी। तो देखिए इस प्रकार से लेखक और उस बस कंपनी के हिस्सेदार में बातचीत होती है। लेकिन आप बच्चों समझ सकते हो कि पुरानी जो बसेस होती हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, वो लोगों के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है बच्चों, आज की इस कक्षा में हम यहीं ठहरते हैं। अगली कक्षा में हम इस पाठ का आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।